इंसान का, व्यक्ति का, किसी भी मानव का शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। किसी भी इंसान की शरीरधारी जो भी हम और आप हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम जो है हर बात में रोते ही रहते हैं। महादेव दया नहीं किए, महादेव ये नहीं दिए, महादेव वो न दिए। साहब ने कहा कितना रोओगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे? कभी तो मन से महादेव को मांगो। अरे महादेव अपने हो जाएंगे तो ये चीज़ें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो वो हो जाए तो क्या ऐसा है जो मुझको उपलब्ध नहीं होगा? तो रोने की आदत जिसको भी होती है, हर बात में जो रोता है, दुनिया उसको रुलाती ही रहती है। लेकिन महादेव को पाया है तो हंसना तो सीखिए, खुद भी हंसिए, दूसरों के जीवन में भी आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बाकी जीवन में तो पीड़ा है, स्वाभाविक है कि जीवन शुरू होता है रुदन से और अंत भी होता है रुदन से। साहब कहते हैं कि बीच में खुशियां ढूंढते हो, पागल हो क्या? बीच में खुशी कितनी मिलेगी? यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, इसका अंत नहीं है। लेकिन महादेव मेरे आपके हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये चूंकि संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम आप विभिन्न जगहों से आए हुए सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कोई जिज्ञासा या ऐसी कोई बात आई हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो तो बात भी की जाए, इस विषय पे भी बात की जाए, क्योंकि मामला तो ये दिल का है, लेकिन दिल के मामले को भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जब व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी, कुछ कमी कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। प्यार करने के लिए तो दिल की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यार से ब्याह करने के लिए पंडित जी की ज़रूरत है, ब्याह करके घर में लाने के लिए, रखने के लिए घर की ज़रूरत है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई ये तो दिल का सिर्फ मामला है, मामला तो दिल का ही रहता है। लेकिन दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो जैसे ही व्यवस्था आती है, कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। जरूरी है कि रिश्ता बना रहे, तकरार करना गलत नहीं है। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जब महादेव के काम में चलते हैं तो सबका मन सबसे मिल जाए जरूरी नहीं है, यह हो भी नहीं सकता। हमारा आपका मन इतना अलग अलग है कि हम चाहे भी एक जैसा करना तो नहीं हो सकता। हमारे अंगूठे का निशान इतना अलग है कि इतने अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी का निशान एक निशान से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष जो हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पे जो आकृति बनी रहती है वैसी ही आकृति होती है हमारे अंगूठे की, यानी कि उसका भी एक दाने में जो बना हो दूसरे में नहीं मिलेगा। शिव की दुनिया ऐसी ही होती है, विसंगतियां, चाहे वो रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे हमारा आपका मन हो, चाहे हमारा आपका जीवन हो, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। लेकिन इन विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। जैसे ही हम शिव भाव की परिधि में आते हैं, हमारा मन, हमारे मन की हलचल सब खत्म हो जाती है और हम सब गुरु भाई गुरु बहन एक भाव में बंध जाते हैं। हमारी सभा एक हो, हमारे भाव जो हृदय में जो संचलित होते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, जो मिलते और बिछड़ते रहते हैं, उसमें भाव एक ही हो, शिव का हो, और हमारी बात का विषय भी एक ही हो, शिव हो, तो संगति की स्थापना हो जाएगी। हमारा विषय अगर एक हो, हमारे मन का भाव अगर एक हो, हमारे चलने की गति अगर शिव हो, तो कितनी भी विसंगतियां होंगी, कहीं कोई बाधा नहीं है। हर जगह रास्ता ही रास्ता है। चलने वालों के लिए पहाड़ भी, आप लोगों को मालूम है साहब ने क्या कहा है, लेकिन बोल नहीं रहे, नहीं,
चलने वालों के लिए पहाड़ भी सीढ़ी होती है और नहीं चलने वालों के लिए सीढ़ी भी पहाड़ होती है। साहब ने कहा मैं चट्टानों को ही आरोहण बनाता चला गया, मैं पहाड़ों पे चढ़ के उस पार उतरता गया। मेरे गुरु की दया ने सारे अवरोधों को आरोहण बना दिया, यानी चट्टान की तरह जो चीजें खड़ी थी मैं उस पर चढ़ के उतर गया। वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। है ना पंक्ति कि महलों में गरुड़ नहीं सोता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, कबूतर सोता है। तो महलों में गरुड़ नहीं सोता है, महलों के ये प्रासाद शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से, झरने से उड़ते उड़ते वो पानी पी लेता है, चट्टानों पे सो जाता है। जैसा शिव है वैसे ही शिव अपने शिष्यों को भी बनाते हैं। शिव संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव के शिष्य भी वैसा ही जीवन जीते हैं। चीजें हैं तो ठीक है, चीजें नहीं है तब भी ठीक है। आप प्यार करते हैं तो ठीक है, आप नफरत करते हैं तब भी ठीक है। आपका नफरत, आपकी नफरत, आपके प्यार दोनों एक तरह से कबूल है, क्योंकि आपसे मतलब थोड़ी है, मतलब तो महादेव से है, महादेव के काम से है। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करें। बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको दिलवा दीजिए। हाँ, बच्चा है ना, कुछ देर से बैठा है, क्या चाहिए उसको दिलवा दीजिए। कोई बात नहीं, दीजिए, हम ही पढ़ लें। ऑन क्या हुआ है? हेलो। वैसे बहुत ऐसी जिज्ञासा आई है जिसका उत्तर अभी चर्चा के क्रम में लोगों को मिल गया होगा, लेकिन ये जिज्ञासा कुछ लोगों का कहना है कि साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के रूप में अगर कोई होता है तो वो बनाता है। अब बताइए हमारे गुरु कौन है? बोलते ही नहीं आप लोग। गुरु कौन है? क्या गुरु की मौत हो गई? क्योंकि जन्म का पता नहीं है तो मौत का भी, मृत्यु का भी पता नहीं होगा। तो अगर शरीर में कोई नहीं रहेगा तब ना, वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं, तो उत्तराधिकारी बनने का साहस किसको है? किसी को नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब एक गुरु शिव है ही तो दूसरा उत्तराधिकारी यहाँ कौन है हिम्मत जिसको आ जाएगा? नहीं। हाँ, मानसिकता हो सकती है, बनना चाहते जरूर होंगे, क्योंकि ये तो शिव के समय भी हुआ था, कृष्ण के समय भी हुआ था। जब कृष्ण इस धरती पे आए थे तो उस समय भी एक वाकया है कि एक व्यक्ति जिसने शिव कृष्ण की तरह का ही सब कुछ धारण कर लिया और लोगों को कहने लगा कि वो जो कृष्ण है वो नकली है और मैं जो कृष्ण हूँ मैं असली हूँ। तो हुआ ये कि मामला लोगों के बीच बढ़ा, लेकिन जो सच है वही सच रहता है, जो झूठ है वही झूठ होता है। धीरे धीरे लक्षण बताने लगते हैं, आपके लक्षण ही बता देते हैं कि आप साधु हैं कि आप दुष्ट हैं। कपड़े आपने चाहे कुछ भी पहने हो, लेकिन लक्षण से पता चल जाता है
साधु तो मन होता है किसी का। यहाँ जिज्ञासा जो इन्होंने अभी की है कि साहब ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है, तो उत्तराधिकारी वो होता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और परिवार का जो मुखिया अगर शरीर में नहीं है तो परिवार में से किसी एक को चुन दिया जाता है। ये लौकिक चीजों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, लौकिक परिवार को। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवार की बात आती है, पारलौकिक जगत की बात आती है, और जगत गुरु और शिष्य की परंपरा की बात आती है, तब ये बात लागू नहीं होती है। और साहब को ये पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब माँ नीलम शरीर से शिवलीन हुई थी तब भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि माँ ने, दीदी ने अपनी ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया तो मुझ में कर दिया, ऐसा लोग बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे, जो नज़दीक बैठते थे उसमें से कुछ लोग बोलने लगे। तो जब साहब को ये पता चला तो उन्होंने इन बातों पे लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया। लेकिन उनको ये पता है कि शरीर का अंत तो होगा ही होगा, तो शरीर का अंत होगा और लोगों के अंदर की ये मानसिकता फिर से प्रबल होगी कि मैं ही साहब बन जाऊं, मैं ही दीदी बन जाऊं, मुझको ही बस चले तो मैं ही शिव बन जाऊं। तो बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जो है वो तो क्या कहते हैं उसको, कौन है, नाग गले में वासुकी ना हाँ, वासुकी को धारण करते हैं, ठीक है। जो प्रचंड जहर को रखने वाले हैं, गले में धारण करने वाले हैं, तो शिव बनने के लिए तो वो सब धारित करना पड़ेगा। तो शिव बनने में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी चीज बनने में लगता है कि आराम होगा। लेकिन क्या साहब बनना इतना आसान है? क्या टोपी पहनने से साहब बन जाएंगे? क्या उनके जैसे बैठकर चर्चा करने के तरीके से साहब बन जाएंगे? जो बनना चाहते हैं उनके जैसा, तो मन को बनाना होगा, हमारा हृदय उनके जैसा बने, हमको मेरे मन में उनका दर्शन हो, ऐसा बनना होगा। लेकिन अगर बाहरी चीज़ों से बनना चाहते हैं तब तो आइए उन सारी चीज़ों से गुजरना होगा जिन चीज़ों से साहब श्री गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले शमशान में जाइए और 14 साल तक अनेक गुरुओं को पहले गुरु बनाइए। शमशान में अगर जीवित बच गए तो कब्रिस्तान में आइए, कब्रिस्तान में अगर जीवित बच गए तब कुल कुंडली जगाइए। पहले कुल कुंडली जगेगा तभी ना, मतलब असंभव है। एक सांचा बनाकर शिव ने खुद ही तोड़ दिया। चांद भी सोचता होगा कि किसको बनाया है महादेव ने, नहीं, क्योंकि इसके जैसा हंसी कोई और है नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई और है नहीं, ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा ही नहीं जिसने जगत का भला सोचा हो, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा हो, सबके लिए शुभ सोचा हो। तो ऐसा तो कोई दूसरा बन नहीं सका। कहते हैं महादेव ने बनाया होगा और सांचा ही तोड़ दिया होगा कि दूसरा कोई बन भी ना सके, बन भी नहीं सकेगा। और साहब चाहते भी नहीं हैं कि कोई दूसरा साहब बन जाए। साहब चाहते हैं कि सब शिव ही बन जाए। तो बनिए शिव, पीजिए जहर, दूसरों के हित का। उठ गया त्रिशूल चक्र पे, उठाइए अपना त्रिशूल चक्र पे चलाइए। इतना आसान नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलना है इसलिए बोले जा रहे हैं, कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप भी चर्चाएं करते होंगे, आप भी जाते होंगे, आपके बच्चे भी महादेव की बात करते होंगे। जो शिव के शिष्य हैं उनकी परिधि में जो मन से रहा होगा वो शिव का शिष्य तो हुआ ही होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन उनके मन की परिधि में जो रहा होगा सो हुआ होगा। जो रहा ही नहीं, शरीर से रहने से क्या होता है, शरीर से कोई बैठा भी तो क्या होगा, लेकिन मन अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। आप में से कितने लोग साहब से शरीर में मिलते रहे? बहुत कम।
बहुत कम लोग मिले होंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने साहब श्री का दर्शन नहीं किया है या मेरे मन में साहब से मिलने का अनुभव नहीं किया है। मिलता ही मिलता है वो। कितनी घटनाएं, कितनी चीजें ये बताती हैं। शिव शिष्यता में देखिए एक अद्भुत बात है। जैसे ये जिज्ञासा आई है, तो इस जिज्ञासा का अंत तो मुझको लगता है कि आज कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि शिव शिष्यता में उत्तराधिकारी का मामला न पहले कभी था, न होगा, न है। गुरु शरीर में नहीं है तो उत्तराधिकारी का कोई मामला ही नहीं बनता है। और हमारे आपके शरीर की मौत तो होगी, लेकिन शिव की मौत नहीं होगी, इसलिए उत्तराधिकारी का तो मामला ही नहीं बनता है। अब रही बात कि शिव शिष्यता में तब ऐसा क्या हो रहा है जब इस तरह की बातें उठ रही हैं या उठती रही हैं। तो बहुत पहले उस समय पटना में हम लोग रहते थे और शाम की चर्चा हो रही थी। एक गुरु भाई ने साहब श्री से पूछा, उस दिन जो घटना हुई, एक गुरु भाई ने साहब से पूछा, साहब मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई शरीर में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया था साहब ने उसने। जिज्ञासा थी कि जब भी कोई शरीर में आया है और जब वो शरीर से चला गया, तो जब तक वो शरीर में था उसके बाद पे चलने वाले लोग एक बनकर चलते रहे, लेकिन जब शरीर से वो हटे, शरीर हटा, ऊर्जा तो है, शरीर हटा, तो 2 भाग और 3 भाग में हो गए। क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि एक न एक दिन तो शरीर हटेगा ही हटेगा। 4/60 में छत पे शाम की चर्चा में ये जिज्ञासा एक गुरु भाई साहब से कर रहे हैं और साहब कह रहे हैं, आराम से पान खाते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, शिव शिष्यता में इसका उल्टा होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कुनबे में बटेंगे, अलग 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 अलग, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरी हलचल होती ही रहेगी और टुकड़े टुकड़े में लोग बंटते ही रहेंगे। लेकिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे। टुकड़े में होंगे और एक होंगे, और एक थे और टुकड़े